सभी साथियों को नमस्कार। और साथियों, जिस तरीके से हमने एक जो टारगेट रखा है कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में प्रत्येक विधायक को माननीय सीएम के नाम जो ज्ञापन लिखवाना है मुख्यमंत्री जी के नाम, तो धीरे धीरे सभी अभ्यर्थी अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में दे रहे हैं। और आज पिछोर विधानसभा क्षेत्र में श्री प्रीतम लोधी जी जो वहाँ के विधायक हैं, वहाँ के साथियों ने आज ज्ञापन दिया, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार हमें सभी विधायकों से वर्ग 3 के लिए जो पदवृद्धि के लिए सभी को लिखवाना है, जिससे जो हमारी पदवृद्धि की मांग है वो पूरी हो सके। और पूर्ण विश्वास है कि लंबित भर्तियों को लेकर सीएम संज्ञान ले रहे हैं और उनके निराकरण के लिए सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। तो निश्चित तौर पे सभी को मेहनत करने की ज़रूरत है। सभी को अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में लिखवाना है सीएम के नाम लेटर, उनके लेटर पैड पे लिखवाना है। तो आज पिछोर विधानसभा क्षेत्र में जो ज्ञापन दिया गया, श्री कृष्णपाल भैया के द्वारा मेरे पास कॉल आया और उन्होंने बताया कि सर हमें आप ज्ञापन दीजिए, हम उनको कल देंगे। तो कल मैंने शाम को भेज दिया था और उन्होंने आज ज्ञापन दिया। इसी तरीके से सभी अभ्यर्थियों को एक्टिव होना है साथियों, सभी इस तरीके के, क्योंकि ये बहुत बड़ा लक्ष्य है और पूरे मध्य प्रदेश की मुहिम है। पूरे मध्य प्रदेश के अभ्यर्थी इसमें शामिल हैं। पूरे मध्य प्रदेश के अभ्यर्थियों का कर्तव्य है, जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। और जागरूक हो गए हैं और 2-4 दिन से अपन कंटिन्यू ज्ञापन का कार्यक्रम चला रहे हैं। अगर हम लेटर पैड पे लिखवा के सीएम के नाम ये काम करवाएंगे, कोई साथी ऐसे होते हैं जो ज्ञापन देते हैं उनके लेटर पैड पे नहीं लिखवाते, तो इसका विशेष ध्यान रखना है। जैसे हमने भीड़ में कई कार्यक्रम में ज्ञापन दिया, ठीक है, लेकिन उसके बाद उनके कार्यालय में जाएं, उनके कार्यालय से उनके लेटर पैड पे सीएम के नाम लेटर लिखवाएं और उनसे कहें कि इस लेटर पे आप चर्चा कीजिए, संज्ञान में लीजिए, तो वो ज़रूर इस चीज़ को संज्ञान में लेंगे। तो साथियों, हम सबको मेहनत करने की ज़रूरत है। और साथ ही जिस तरीके से हम सबको बताया है, जब से बताया है तभी से सभी अभ्यर्थी और निश्चित तौर पे सभी अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में दे भी रहे हैं, देना भी चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा जो टारगेट है और पूरे मध्य प्रदेश की बात है, प्रति 12 साल बाद है ये प्रमोशन से काफ़ी पद खाली हुए हैं। तो ये जिस चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। देखो, सरकार का मूड नहीं है किस बेस पे वो पद वृद्धि कर दे। हो सकता है अपनी जो 12 साल की लंबित भर्ती है चल रही है, 2 साल से संघर्ष भी किया है, उसके आधार पे कर दे। हो सकता है जो ओबीसी के जो बिना किसी कारण के जो नियुक्ति पत्र रुके हैं, तो उनके लिए कुछ सॉल्यूशन निकाले। हो सकता है जो वेटिंग में कुछ अभ्यर्थी हैं जो चॉइस फिलिंग करा चुके हैं, जिनका जिला चॉइस फिलिंग हो चुका है, उनका वो देखो, सभी अभ्यर्थियों को अपने स्तर पे काम करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई ओबीसी के अभ्यर्थियों का अलग संगठन है उनका, जैसे वर्ग 1-2 का अलग है, और वेटिंग वालों ने जैसे किसी ने अलग संगठन बना लिया है। या देखो, हमारा उद्देश्य है, अगर आप मेरी बात करते हैं तो मेरा शुरू से ही उद्देश्य रहा है, जैसे 51,000 पद वृद्धि का था तो वो भी हम उसको आगे लेकर आए, उस पर पूरी दम लगा दी थी, ज़मीनी स्तर पे पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन वो पॉसिबल होना सरकार की तरफ से रिस्पॉन्सिबल नहीं था कि वो हो सकता है, तो ऐसा नहीं था। लेकिन कुछ संभावना ज़रूर बनी, जो रिस्पॉन्स आया कि उनका जो 62,000 का भर्ती का टारगेट था वो उनको पूरा करना है, तो वो उसके लिए वो हम मांग कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पे हमको जब प्रयास करेंगे तो वो चीज़ें ज़रूर पूरी होंगी। तो हम बार बार यही कहना चाहते हैं कि आप अपने स्तर पे प्रयास करिए, ओबीसी वाले अभ्यर्थी अपने स्तर पे प्रयास करिए, सब जगह अपने स्तर पे ज्ञापन दीजिए। आप अपने स्तर पे प्रयास कर सकते हैं, सभी को स्वतंत्रता है, सभी को अपने हक और अधिकार के लिए स्वतंत्र है, उन्होंने किया भी है। और ज़रूरी नहीं था कि शुरुआत में जब पदवृद्धि की मांग लेके चल रहे थे तो ओबीसी अभ्यर्थियों ने अपना अलग मतलब डीपीआई के सामने अलग अपना वो वहाँ पे जो लगा के अपना तंबू अलग लगा के और अपनी मांग को अपने हिसाब से उठाया था उन्होंने, और काफ़ी कुछ हाईलाइट किया था, उनका मुद्दा भी बहुत अच्छा हाईलाइट हुआ था, तो काफ़ी मेहनत की थी। तो देखो, सभी स्वतंत्र हैं, सभी अपने हिसाब से उठा सकते हैं, और जो वेटिंग में जो चॉइस फिलिंग करा चुके हैं वो भी अपने अलग मुहिम चला रहे हैं, तो सब चला सकते हैं। और हमारा उद्देश्य शुरू से रहा है और आज भी वही है। तो हमारा उद्देश्य कि ज़्यादा से ज़्यादा पदवृद्धि हो जाए, जिसमें सारे सॉल्यूशन हो जाएं। तो हम जो चला रहे हैं वो हमारे सभी अभ्यर्थी जो एक संगठन कह सकते हैं, पूरे जागरूक कह सकते हैं, जागरूक कर पाए हैं, वो जागरूक भी हैं। तो मध्य प्रदेश के सभी साथी हमारे जो पदवृद्धि हो
वर्ग 3 में ज़्यादा से ज़्यादा। इसके लिए सभी अभ्यर्थी ज्ञापन दे रहे हैं और हर रोज़ 1-2 ज्ञापन प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में दिया जाता है। इसी तरह हमको देने की ज़रूरत है। लेकिन अब सरकार किस बेस पे करती है? हम जो 2 साल से आंदोलन किए, हमने जो मांग रखी उसके बेस पे कर दे। 12 साल बाद भर्ती आई है, ये सबके लिए 12 साल बाद भर्ती आई, ये सबके लिए नियम लागू है। प्रमोशन से 3000 पद खाली हैं, ये सब अपने अपने ज्ञापन में लिख रहे हैं, लिख सकते हैं, डजेंट में, उससे कोई इशू नहीं है। लेकिन प्रयास सब अपने अपने स्तर पर जरूर करना चाहिए, तो कर भी रहे हैं। तो जो अगर हम अपनी बात करें, जो हमारे यूनियन से जो लड़के जुड़े हुए हैं और पूरे मध्य प्रदेश के अभ्यर्थी सबसे ज़्यादा पद वृद्धि से जुड़े हुए हैं, तो सबसे ज़्यादा पद वृद्धि से जुड़े हुए हैं, तो वो सभी अपने स्तर पे ज़्यादा से ज़्यादा पद वृद्धि हो, जिसमें मेंशन की गई है कि 30 से ज़्यादा प्रमोशन से पद खाली हुए हैं और 10,000 से ज़्यादा का 10,000 से ज़्यादा पदों का जो आश्वासन मिला, वो चीज़ें मेंशन करी हैं। तो पद वृद्धि के काफ़ी स्तर पर उठा रहे हैं, बाकी सभी अभ्यर्थी अपने स्तर पर उठा सकते हैं। अब ये नहीं कह सकते सरकार किस बेस पे, किस मूड में पद वृद्धि कर दे, ये कोई नहीं जानता। कितनी पद वृद्धि होगी ये भी कोई नहीं जानता। अगर कोई इस भ्रम में है तो बिल्कुल गलत है कि पद वृद्धि कितनी होगी इस किसी को नहीं पता। किस बेस पे हो सकती है, ओबीसी के सॉल्यूशन और ओबीसी के अभ्यर्थियों के लिए सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, उसके लिए पद वृद्धि हो सकती है क्या? जो चॉइस फिलिंग करा चुके हैं उनके लिए सॉल्यूशन के लिए हो सकती है क्या? जो 2 साल से सड़कों पे मांग की, 12 साल बाद भर्ती आई, वो तो अलग है, चलो ठीक है। उसके बाद 2 साल जो संघर्ष किया, क्या उस मेहनत को देखते हुए पदवृद्धि कर सकती है? तो सरकार किसी भी बेस पे पदवृद्धि कर सकती है। तो मैं बार बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सभी साथियों से, आप अपने हक और अधिकार के लिए स्वतंत्र हैं, आप मांग कर सकते हैं, करना भी चाहिए, क्योंकि सरकार पदवृद्धि कर सकती है, किसी भी बेस पे कर सकती है, लेकिन एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है सभी साथियों को, और सीएम के नाम ज्ञापन लिखवाना सभी को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सभी साथियों, इसी मोटिवेशन के लिए, इसी एक्टिव जो आप हुए हैं, इस सब के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी को अपने स्तर पर जरूर प्रयास करना चाहिए और सभी को अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों से मजबूती के साथ ज्ञापन लिखवाना चाहिए और रिक्वेस्ट करनी चाहिए, और कि जल्दी से जल्दी ये प्रक्रिया पदवृद्धि के साथ पूर्ण हो और ज़्यादा से ज़्यादा पदवृद्धि हो। तो सभी को आज पिछोर विधानसभा क्षेत्र के हमारे कृष्णपाल भैया, उन्होंने आज बहुत अच्छी मेहनत करके अपने साथियों को ले जाकर जो आज ज्ञापन दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वो प्रत्येक अभ्यर्थी जो अभी भी ज्ञापन देना चाहते हैं अपने विधानसभा क्षेत्रों में कॉल कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं, हम उनको ज्ञापन भेज देंगे। बाकी आप जो अपनी ज़्यादा से ज़्यादा पदवृद्धि की मुहिम है, उस ज्ञापन को ज़रूर दें, उसी से सॉल्यूशन निकल सकता है। और बाकी अपने स्तर पर प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्रतापूर्वक मांग कर सकता है, सबको करनी भी चाहिए। ठीक है, तो सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ पूरे बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ, मैंने शुरू से जड़ को बनाया है, बड़े उस कॉन्फिडेंस से मैं लेके आया हूँ। मैंने ज़मीनी स्तर पे बहुत संघर्ष झेला है, कई रातें सोए नहीं हैं, कई दिन खाना नहीं खा पाए हैं, पता नहीं कितने कितने टॉर्चर्स झेले हैं, सड़कों पे पता नहीं क्या क्या मुसीबतें झेली हैं, बरसात नहीं देखी है, धूप नहीं देखी है, ठंड नहीं देखी है, और पता नहीं क्या क्या, ये सब कुछ बताने में बहुत कम है। लेकिन हमें उस सब का संघर्ष का फल चाहिए, उस सब का रिजल्ट चाहिए, तो हमें और संघर्ष करना है। कॉन्फिडेंस आज हमारा कम नहीं हुआ है, उतना ही कॉन्फिडेंस आज भी है, और वो कॉन्फिडेंस जब तक रहेगा तब तक अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाते। और मैं ये अपने आप से, मेरा ये क्वेश्चन है, और मैं ये ठान लिया है कि जब तक मैं लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेता इसी में, तब तक छोड़ने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लक्ष्य इसी भर्ती में चाहिए। और इस भर्ती में जो विसंगतियाँ विभाग ने की हैं, नाम रिपीटेशन काफ़ी कुछ विसंगतियाँ की, और 12 साल बाद भर्ती आने के बावजूद भी इतनी कम पदों पर भर्तियाँ हुई। तो हम अपने हक और अधिकार के लिए बिल्कुल मांग सकते हैं, बिल्कुल मांग सकते हैं। ठीक है, हमारा ये अधिकार है, कर्तव्य तो हमारा बनता है कि सभी साथी उसमें शामिल हों। अधिकार ये है कि ये बिल्कुल हम इसको लेकर रहेंगे, क्योंकि हमारे साथ जो 12 साल तक जो कैफ में जो शोषण हुआ है, उसको कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसमें पता नहीं कितने अभ्यर्थी बेरोजगार रह गए, मतलब ओवरेज हो गए, और कितनों को मौका नहीं मिल पाया। साथियों, मैंने ये ठान लिया है, दुनिया की कोई भी चीज़ मुझे मंजिल पाने से नहीं रोक सकती। और मैं आज भी, मुझे कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, कितनी भी क्यों ना आए, मंजिल पा के दिखाऊँगा। और इसी में
और जो मेरा उद्देश्य है उससे एक कदम पीछे नहीं हटने वाला हूँ। और मुझे जो भी कुछ करना पड़े, उसके लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े, आज भी मैं तत्पर हूँ और ये करके रहूँगा। मुझे अपने मंजिल तक पहुँचना है और मैं पहुँच कर रहूँगा। दुनिया की कोई चीज़ मुझे नहीं रोक सकती। ये कॉन्फिडेंस है, यहाँ तो विश्वास खुद से होता है तो दुनिया कुछ भी कहती रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। साथियों, इसी उद्देश्य के साथ आप अगर काम करते हैं, पूरे मध्य प्रदेश के विधानसभा क्षेत्र में ज्ञापन देते हैं, लेटर पैड पर लिखवा के सीएम के नाम लिखवाते हैं, तो मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ जीत बिल्कुल भी दूर नहीं है। एक डेढ़ महीने अच्छे से मेहनत कर लीजिए, अपने स्तर पे मंजिल आपके कदमों में होगी। और 2024 में आप शिक्षक के तौर पे अपने हक और अधिकार के साथ, न्याय के साथ आप अपने स्थान पर होंगे जहां आपने उसके लिए संघर्ष किया। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।